हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है और आई एम इंजीनियर यूके रावत। और आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड पेपर, ठीक है। और उन बच्चों के लिए था जो 12th के बच्चे हैं या नीट IIT एग्जाम भी दे रहे हैं, जिनका बेसिक कमजोर है, वो भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए बच्चों, पूरे जो टॉपिक को क्या कहते हैं, पूरे टॉपिक को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और ये हमारा जो स्टडी है वो अराउंड चार्ज रहता है, ठीक है बच्चों। तो अराउंड चार्ज रहता है क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में है और हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और व्हेन चार्ज कम इन मोशन, तो ये हम पढ़ते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है बच्चों स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है बच्चों। जब चार्ज के बारे में स्टडी करें और वो चार्ज विरामावस्था में स्टेशनरी रहता है, रेस्ट में रहता है, ऐसा जो स्टडी हमारा किसमें आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, समझ रहे हैं बच्चों। तो यहां देखेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम बता दें कि जनरली एक चार्ज उसी तरह एक किसी मैटर में पाया जाता है जिस तरह मास होता है, ठीक है। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है और ग्रेविटेशन के जो कंसेप्ट है वो काफी यूजफुल रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि जितने भी फार्मूले हैं उसमें आपको क्या कर देना है, कुछ चीजें रिप्लेस करना है। जैसे ग्रेविटेशन में आप क्या पढ़ते हैं, मास, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज, ठीक है। मास इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इनहेरेंट का मतलब है कि स्वाभाविक है, उसमें रहना है, समझ रहे हैं, उस मैटर में वो प्रॉपर्टी है, यानी मास एक मैटर में होगा, ठीक है। उसी तरह चार्ज भी बच्चों एक मैटर में होगा, ठीक है। और चार्ज मैटर में होता है, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैटर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल, दैट इज एटम्स। एटम में क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब बेसिक चीजें आप जानते हैं। आप शुरू जूनियर क्लास से पढ़ते रहे हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हर मैटर में क्या है कि चार्ज है, बट हर मैटर में, हर मैटर को, हर बॉडी को हम चार्ज बॉडी नहीं कहते, ठीक है बच्चों। क्योंकि एक चार्ज बॉडी किसको कहेंगे, जिसमें नेट चार्ज होगा। नेट चार्ज का मतलब है आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए बच्चों, जनरली हर मैटर में चार्ज है, बट क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं बच्चों। सो जनरली एक मेटल की प्रकृति क्या होती है, एक नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। बट हम जब एक बॉडी को चार्ज करना है बच्चों, तो क्या करेंगे, आइदर प्रोटॉन के नंबर्स हम डिस्टर्ब करें या इलेक्ट्रॉन का नंबर डिस्टर्ब करें बच्चों। तो जरा बताइए, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है बच्चों, उनको निकालना या उनको न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन डालना, ऐड करना, या प्रोटॉन की संख्या कम करना है, वहां से रिमूव करना, वेरी टिपिकल काम है, समझ रहे हैं। न्यूक्लियस को ब्रेक करना एक टिपिकल काम है। सो एक बॉडी को चार्ज कैसे करें, प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट बी डिस्टर्ब, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ मैटर से रिमूव करें, तो जब रिमूव कर लेंगे इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा बताइए, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बिकम ग्रेटर देन टोटल नेगेटिव चार्ज। सो नेट चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा जब सम इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम मैटर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। तो दैट बॉडी में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, देयर आर इलेक्ट्रॉन इन डिफिशिएंट, तो क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो नेट चार्ज क्या होगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज होगा। यानी कहेंगे बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज। क्या कहेंगे, बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इफ सम इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू मैटर, हम कुछ इलेक्ट्रॉन को मैटर में ऐड कर दें बच्चों, तो देयर विल बी क्या हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज बिकम ग्रेटर देन टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो दैट बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बॉडी न्यूट्रल होती है, और न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं बच्चों, जब क्या रहे, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। और चार्ज बॉडी क्या है, जब पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव। समझ रहे हैं, तो यहां देखिए, यदि हम कहें कि देखिए कोई भी बॉडी, जैसे ये प्लस 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 और ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी, दैट इज न्यूट्रल बॉडी है। और इसमें क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है बच्चों। आप देखो, जैसे हम हाउ टू न्यूट्रलिटी ऑफ ए मैटर इज डिस्टर्ब बाय either by removing some electron or adding some electron to the matter। तो यहां जैसे हम कहें, जैसे ये दूसरा कैसे हो सकता है बच्चों, जैसे पॉजिटिव, यहां पर हियर पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कब ज्यादा होगा, व्हेनेवर सम इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम मैटर, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है बच्चों। और ये थर्ड टाइप के बॉडी क्या हो सकती है, जैसे हम कहें प्लस प्लस और, तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, यानी इसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी whenever some electron are added to matter, so number of electron become greater than number of proton बच्चों, तो total negative charge is greater than total negative charge is greater than total positive charge, so that body become negative charge, ठीक है, it is clear। so हम बेसिक चीज, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है बच्चों, इसमें बेसिक चीज पढ़ाना जरूरी है कि पहले जनरली एक मैटर न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल है बच्चों,
क्योंकि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद हाउ ए बॉडी बिकम चार्ज, कैसे बॉडी में हम नेट चार्ज लाएंगे। ठीक है, ये कैसे होता है, बाय आइदर रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन और एडिंग सम इलेक्ट्रॉन टू मैटर, क्योंकि आप प्रोटॉन की संख्या को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, बिकॉज प्रोटॉन कहाँ है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस को ब्रेक करना, तोड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाकर घटाकर आप एक बॉडी को चार्ज करते हैं। पहला पॉइंट ये है, चाहे जिस मेथड से, अभी देखेंगे कि डिफरेंट मोड है ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। ठीक है, तो इस तरह हमारे 3 तरह के केस आएंगे कि आइदर एक मैटर क्या होगा, एक बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। और न्यूट्रल का मतलब यह होगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, बॉडी में भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब ये है कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है, यानी इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, सो नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और थर्ड बॉडी, थर्ड केस क्या हो सकता है बच्चों, थर्ड केस में हो सकता है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो नेट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, तो दैट बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आ गया। देखिए एक बार आईआईटी में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आप बेसिक से है कि व्हेन एवर बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज, व्हेन एवर बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज, क्या इसके मास में चेंज होता है, यस, क्योंकि हाउ ए बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज, बाय रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, बाय रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, तो व्हेनेवर सम इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, तो इट्स स्लाइटली मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इट्स स्लाइटली मास डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हम बताएंगे कि ए चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी क्या है कि चार्ज है तो क्या है कि मास जरूर होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि जब कभी क्वेश्चन आए कि व्हेन ए बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज इट्स मास, तो याद रहे कि इट्स मास स्लाइटली डिक्रीज, क्योंकि कुछ हमने पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या किया है उस बॉडी से रिमूव। और जैसे क्वेश्चन आ जाए व्हेन बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज, सो इट्स मास क्या हो जाएगा, स्लाइटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि ए बॉडी कैसे नेगेटिव चार्ज होती है, whenever some electrons are added to matter, to body, so whenever some electron are added to matter, तो इनमें क्या हो जाएगा, उन इलेक्ट्रॉनों का मास ऐड हो जाएगा, तो इट्स मास स्लाइटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये होता है। अब देखिए बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इतना आप लोग पढ़ लेते हैं, 10th से पढ़ते हैं, और 12th में ऐसा नहीं है, शुरू के पार्ट आप पढ़ लेते हैं। जिस तरह मास है उस तरह चार्ज है, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, मास इज ओनली वन टाइप, ठीक है, बट चार्ज इज टू टाइप्स। अभी लिए हैं, चार्ज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ठीक है। और जिस तरह मास क्या करता है, अनदर मास को इंटरेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, यहाँ भी एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। बट देयर आर टू टाइप चार्ज, सो देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, यानी दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा बच्चों, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स आर टू टाइप्स, क्योंकि चार्ज आर टू टाइप्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आर टू टाइप्स। तो यहाँ हम चार्ज के बारे में कुछ उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। जिस तरह वहां मास है, और मास क्या जो इफेक्ट है, जैसे मास प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड, मास प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सिमिलरली यहाँ चार्ज है। और जब चार्ज रेस्ट में है, और रेस्ट चार्ज के जो
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या उसके इफेक्ट होते हैं बच्चों, हम स्टडी करते हैं तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे चार्ज के, जैसे व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। पहले हम बता दें चार्ज बॉडी। चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट इंटरैक्ट टू अनदर चार्ज बॉडी। ठीक है बच्चों, अनदर चार्ज बॉडी, जैसे ऐसा भी हो सकता है एक मैटर है न्यूट्रल है और एक चार्ज बॉडी के आप पास ले जाएंगे तब भी इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट का मतलब आइदर अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ चार्ज के कारण जो क्या होता है, एक दूसरे बॉडी में इंटरेक्शन होता है, ये किसके कारण, ये क्या होता है, चार्ज हर मैटर में पाया जाता है और ये स्वाभाविक गुण है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। एंड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे मास का आप पढ़ते हैं, मास इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच ए मास अट्रैक्ट टू अनदर मास। सिमिलरली चार्ज इज आल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी हर मैटर में चार्ज है जिसके कारण उसमें क्या होता है, दूसरी चार्ज बॉडी को क्या करता है, इंटरैक्ट करता है और एक चार्ज बॉडी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। लेकिन जब चार्ज रेस्ट में है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्योंकि अभी देखेंगे कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। इसलिए जब वेन एवर चार्ज कम इन मोशन, चार्ज जब मोशन में होता है, दैट मेक इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आप देखते होंगे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और वेन एवर ए चार्ज इज एक्सेलरेटेड मोशन, सो इट प्रोड्यूस थ्री इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस electric field, produce magnetic field, it also radiate energy। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है, रेडिएट करता है। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं और दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, दोनों ट्रेवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ हमारे कहने का मतलब है एक चार्ज एक ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। समझ रहे हैं। और यहाँ हमारा देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में है बच्चों, और रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, क्योंकि आज ये पहली क्लास है बच्चों, इसलिए ये जानना बेसिक चीज जरूरी है कि एक रेस्ट चार्ज पढ़ना है, रेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है बच्चों, सब एक जुड़ी हुई चीजें हैं। और फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डिफरेंट टाइप पढ़ोगे। पॉइंट चार्ज जो होगा, जो चार्ज किसी बॉडी में लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस यानी एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम लेटर में पढ़ेंगे क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं चार्ज पर। चलो, अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, चार्ज पहले हम बता दें, चार्ज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, यानी चार्ज टू टाइप्स होता है। चार्ज टू टाइप्स होता है, जैसे देयर आर टू टाइप्स। टू टाइप्स, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों।
पॉजिटिव चार्ज को कैसे लिखेंगे? यदि Q ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, कुछ ऐसे यूज करते हैं, तो दैट मीन्स ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और सेकंड क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम कैसे लिखेंगे? नेगेटिव चार्ज को लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऐसे लिखेंगे लेस देन 0। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, ठीक है बच्चों। और इस तरह, जिस तरह हमने बताया है कि मास के कारण क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी तरह चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो यहां ये भी कहेंगे देयर आर टू टाइप्स इलेक्ट्रिक फोर्स। देयर आर टू टाइप्स इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब टू टाइप्स के चार्ज है, तो देयर आर टू टाइप्स इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे। जैसे फर्स्ट अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर होता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर होता है। अट्रैक्शन कब होगा बच्चों? जब अनलाइक चार्ज होंगे। अनलाइक का मतलब है कि इफ क्या होगा? लेस देन, ठीक है, लेस देन 0 होगा। यानी वेन एवर Q1 Q2 क्या है का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो क्या होगा? ये तो कंफर्म है, Q1 Q2 क्या है? अनलाइक चार्ज है। अनलाइक का मतलब है एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। इसका मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो इस तरह ये क्या होगा? इनको क्या कहेंगे? अनलाइक चार्ज, ठीक है, अनलाइक चार्ज, ठीक है, अनलाइक चार्जेस है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह एक Q1 Q2 लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा? ये अनलाइक चार्ज का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और देखिए मास में दो मास क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। अब सेकेंड रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है बच्चों। क्या होता है? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, इफ इनको क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस का मतलब है बच्चों, ये तो प्लस प्लस है। जैसे अनलाइक चार्ज का मतलब क्या है? एक प्लस है, एक माइनस है। और लाइक चार्ज का मतलब है बच्चों जैसे प्लस प्लस माइनस प्लस। तो माइनस माइनस भी है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टी है और यही डिफरेंस है। जैसे व्हाट इज डिसिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। एक मास को क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। लेकिन चार्ज में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी, ठीक है बच्चों। तो एक चीज और हम यहां बता दें कि देखिए, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज नॉट श्योर टेस्ट कि दोनों बॉडी में चार्ज है। ये पॉइंट आपको याद है। जैसे कहेंगे एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी में यदि नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक चार्ज बॉडी है, दूसरी न्यूट्रल बॉडी है, तो दोनों में भी क्या हो सकता है? अट्रैक्शन हो सकता है। दोनों में भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो याद रहे कि यदि दो बॉडी में अट्रैक्शन है तो दैट में भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंफर्म है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स आल्सो में भी। कब होगा इलेक्ट्रिक फोर्स? दो में से एक को चार्ज होना जरूरी है और दूसरे को चार्ज होना जरूरी नहीं है। चार्ज हो भी सकती है या न्यूट्रल भी हो सकती है, क्योंकि अट्रैक्टिव
जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज बिटवीन नहीं होता कि चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है, और एक कोई भी चार्ज बॉडी है और दूसरी न्यूट्रल है, उनके भी बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां हम ये कहते हैं कि यदि दो बॉडी में अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो दिस इज नॉट श्योर टेस्ट कि दोनों बॉडी में चार्ज है, लेकिन एक बॉडी में चार्ज है। ठीक है, लेकिन रिपल्सिव जो फोर्स है वो ऑलवेज बिटवीन चार्ज बॉडी होता है। कैसी चार्ज बॉडी? पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ऐसी दो चार्ज बॉडी के बीच में बच्चों रिपल्सिव फोर्स होगा। इसलिए कहते हैं रिपल्सन बिटवीन टू बॉडी इज श्योर टेस्ट, कि दोनों बॉडी चार्ज बॉडी है। ये दो बॉडी में रिपल्सन है तो 100% बच्चों दोनों बॉडी चार्ज बॉडी है, दोनों में चार्ज है, इनमें से कोई न्यूट्रल नहीं है। या कैसे है? आइदर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। दैट इज क्लियर नाउ। तो यहां देखिए बच्चों, ये चार्ज की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। बढ़िया, आज को भी पहला क्लास है बच्चों, और आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया फॉर फाउंडेशन क्लास। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप थोड़ा ग्रेविटेशन चैप्टर आपको देखना, और पूरे देखिए फार्मूला हम देखिए कितना इजीली बनाएंगे। ग्रेविटेशन आपने अच्छा पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका अच्छा होगा। ठीक है, जिस तरह मास है उस तरह चार्ज, लेकिन थोड़ा अंतर यह है कि मास ओनली वन टाइप होता है, चार्ज टू टाइप्स होता है। ठीक है, और मास का एक मास दूसरे मास को केवल अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्लियर हुआ। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए ये आपको पहली प्रॉपर्टी है, देयर आर टू टाइप चार्ज, और जिसके कारण हमने बताया ऐसे लिखेंगे, यदि चार्ज को लिख दिए हैं ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज, लेस देन 0 लिखे हैं बच्चों, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज। जैसे एक दूसरा ये है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इंपॉर्टेंट क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी है। आपको मालूम है कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये देखिए स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्जेज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव का मतलब है जैसे हमें टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है बच्चों, तो हम जस्ट टेक इन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज, जस्ट टेक इन एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। देखिए हमने आपको बताया ऑल वेक्टर्स आर एडेड बाय वेक्टर एल्जेब्रा, ऑल स्केलर आर एडेड बाय ऑर्डिनरी एल्जेब्रा। ऑर्डिनरी एल्जेब्रा क्या कहती है? टोटल चार्ज किसके इक्वल? Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 ऐसे सब कर देते हो, Q3 Q4 अप टू Q। देखिए बच्चों ये जरूरी है कि देखिए चार्ज को हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, लेकिन विद साइन। क्या करेंगे? विद साइन, क्योंकि चार्ज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम कहें, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत काम आने वाला है। कहाँ काम आएगा बच्चों? गॉस लॉ, आगे चलकर गॉस थ्योरम है, वहां हम देखेंगे। जैसे कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों, वहां डिफरेंट चार्ज है। जैसे एक अंदर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है नाइदर चार्ज फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और नॉर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो जैसे हम ये बात करें, देखो बच्चों, कि जैसे
आपका टोटल चार्ज यू हैव टू टेक इन प्रिकॉशन बाय टेकिंग टोटल चार्ज। जैसे हम कहें, देखो इफ Q1 मान लो सपोज दैट -2 है और Q2 प्लस, देन टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप करेंगे तो -Q + 2 दैट विल बी, ठीक है, ये याद रखना। जैसे Q1 मान, आपको मालूम है, इतना तो जानते हैं, चार्ज की यूनिट क्या है बच्चों? कूलाम होता है। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम होता है। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर होता है, ठीक है। तो कूलाम में एक्सप्रेस करते हैं। और भी इसकी स्मॉलर यूनिट होती है बच्चों, वो होती है, क्योंकि एक कूलाम लार्जर वैल्यू होती है, तो ज्यादातर चार्ज किस में लिया? माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, पिको कूलाम, ये दीज आर स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, बिकॉज ये माना जाता है कि कूलाम इज लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होंगे, तो कभी कभी ऐसा है जैसे Q1 आपको ऐसे देगा, जैसे सपोज दैट +4 माइक्रो कूलाम एंड Q2 इज गिवन -2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और टोटल चार्ज करना है, तो टोटल चार्ज दैट total charge will be equal to just taking algebraic sum of all individual charge। algebraic sum of individual charge मतलब सारे चार्ज को हम विद साइन ऐड कर देंगे, तो हमारी कौन सी वैल्यू होगी? टोटल चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल चार्ज दैट विल बी इक्वल टू ये +4 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो, that will be equal to बच्चों +2, कितना होगा? +-2। समझ में आया? तो हमें ये याद रखना है कि चार्जेस है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है बच्चों कि हम टोटल निकालेंगे चार्जेस, तो टोटल कैसे लेंगे? जस्ट टेकिंग अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, तो हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाए। समझ में आ रहा? इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जैसे हम कहें और भी प्रॉपर्टी है चार्ज में, देखिए कुछ ओरली हम बता दें, सभी बच्चे समझ जाएंगे, सभी अच्छे बच्चे हैं, कि ए चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। हमने बोल दिया ए चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी ए चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यदि किसी पार्टिकल में चार्ज है तो दैट पार्टिकल में मास होना जरूरी है। मास मस्ट बी एग्जिस्ट ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है बच्चों। यानी a massless particle cannot acquire charge, यानी जो मास, किसे कहेंगे कि एक पार्टिकल में मास नहीं है, रेस्ट मास उसका 0 है, तो उस पार्टिकल को हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये कि यदि एक पार्टिकल चार्ज है, पार्टिकल में है, तो उस पार्टिकल में मास जरूर होगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल। उल्टा जरूरी नहीं है कि ए मास ऑलवेज एसोसिएटेड विद चार्ज, जस्ट अपोजिट में नहीं। जैसे कई पार्टिकल ऐसे हैं कि मास है लेकिन उनमें चार्ज नहीं, समझ रहे हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दीज पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल, इनमें चार्ज है तो मास जरूरी है। लेकिन जैसे न्यूट्रॉन है बच्चों, इसमें मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि चार्ज हो। जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल हैज चार्ज, और जब चार्ज पार्टिकल है तो इनका मास है। लेकिन गामा पार्टिकल, क्योंकि गामा पार्टिकल का रेस्ट मास बच्चों 0 होता है, तो गामा पार्टिकल ऑलवेज क्या होता है? न्यूट्रल होता है बच्चों। क्या होता है? न्यूट्रल होता है।
यानी गामा पार्टिकल को हम चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट था? देखिए पॉइंट बाई मेन पॉइंट कुछ ओरल हम बता दे रहे हैं और कुछ नोट करा, जहां जरूरत है नोट करने की वहां नोट करा दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड मेन, इसको नोट कराने लायक है। देखिए चार्ज कैन बी फ्लो यानी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या जा सकता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है बच्चों कि ये जो एक बॉडी में जो चार्ज आता है वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके कारण? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है, उसके क्या होता है? उससे बाउंड रहते हैं और उसके चारों तरफ रिवॉल्व रहते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होते हैं, इजिली डी अटैच हो जाते हैं, यानी आउटमोस्ट ऑर्बिट जो बाहरी सबसे ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो हमारा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कहेंगे चार्ज में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी चार्ज है और दूसरी अनचार्ज है, तो हम चार्ज बॉडी से चार्ज को हम अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कैसे मोड है, कैसी मेथड है, ये अभी हम लेटर वी डिस्कस इट लेटर, क्योंकि कैसे बॉडी चार्ज होती है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यानी चार्ज में बी फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। ये हम लिखवा ले रहे। थर्ड इंपॉर्टेंट है, देखिए अब ये चार्ज जो होता है, चार्जेस इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड नेचर, यानी चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड रहता है, यानी इसको कहते हैं ये, या इसको ये कहते हैं कि चार्ज देखिए क्या कह सकते हैं? चार्जेस हैव क्वांटाइजेशन इन। क्वांटाइजेशन इन नेचर क्या है बच्चों? बड़ा सिंपल है कि किसी बॉडी में चार्ज जो होता है वो एक मिनिमम वैल्यू या उसका इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर होता है। जैसे किसी बॉडी में जो चार्ज होता है बच्चों वो प्लस माइनस n होता है, और n किसके इक्वल होता है? 1 2 3 4 5 इस तरह इंटीजर नंबर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक मिनिमम चार्ज जिससे नीचे चार्ज किसी बॉडी में नहीं हो सकता, और वो मिनिमम चार्ज ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब है एक मिनिमम चार्ज जो किसी बॉडी को हम दे सकते हैं वो होता है प्लस माइनस ई, यानी ई जो होता है या तो प्लस है या माइनस है। और ई की वैल्यू जानते हैं बच्चों, सभी बच्चे जानते होंगे ई की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है बच्चों। तो यहाँ एक क्वांटा ऑफ चार्ज है, ठीक है। क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है? ई, यानी ई एक मिनिमम चार्ज क्वांटा है या इसका इंटीजर वैल्यू जो होता है किसी बॉडी, यानी ई का फ्रैक्शनल वैल्यू किसी बॉडी में चार्ज नहीं हो सकता। जैसे सोचें
कि किसी बॉडी में E प्लस माइनस E/2 या प्लस माइनस 3E/2 ऐसे हो, ये वैल्यू नहीं हो सकती। देखिए उसी तरह है बच्चों कि जैसे एक क्वांटा ऑफ एनर्जी जब आप पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पढ़ेंगे, अभी तो आपको पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, उसमें देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोर मॉडर्न में पढ़े हैं कि ऑर्बिट में क्या होता है कि एक मिनिमम एंगुलर मोमेंटम का इंटीजर वैल्यू, ठीक है बच्चों। जिस तरह एक सिंपल एग्जांपल है, जिस तरह होता है कि एक मान लो आप मिल्क लेने जाते हैं, मिल्क एक पैकेट में मिलता है और वहां पर जो मिल्क है वो ½ लीटर के मिल्क पैकेट है और आपको ½ लीटर के पैकेट है, तो आप चाहें तो ½ लीटर का एक पैकेट जो होगा उसको क्या कहेंगे, क्वांटा ऑफ मिल्क कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्वांटा ऑफ मिल्क कहेंगे, क्योंकि आप उससे क्या मांगेंगे, आप उससे जैसे ½ लीटर का एक पैकेट है, उसके पास पूरा एक काफी पैकेट है, आप सोचें कि हम 1/4 लीटर हमें मिल्क चाहिए, तो आपको नहीं देगा, क्योंकि एक मिनिमम वैल्यू मिल्क की क्या है, ½ लीटर, ठीक है। तो ½ लीटर इज क्वांटा ऑफ मिल्क है, ठीक है बच्चों। जैसे आपको 4 लीटर लेना है तो क्या होगा, 8 टाइम्स होगा, यानी मिनिमम जो क्वांटा है मिल्क की वो ½ लीटर है, तो आपको 4 लीटर मिल्क चाहिए तो 8 टाइम्स करेंगे तो 8 इंटीजर वैल्यू हुई कि नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आप सोचें कि हमें आपको 2.5 लीटर चाहिए, 2.1/4 लीटर चाहिए, यानी आपको इतना चाहिए कि 2 लीटर चाहिए और 1/4 लीटर और चाहिए, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो। 2 लीटर तो मिल जाएगा लेकिन 1/4 लीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि मिनिमम क्या है वैल्यू मिल्क की, ½ लीटर। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरह आपको समझना है कि एक मिनिमम चार्ज बॉडी में होता है वो है प्लस या माइनस E, और बाकी जो बॉडी में चार्ज होगा वो E का इंटीजर वैल्यू होगा। इस बेस पर बच्चों क्वेश्चन ये आते हैं, इसका फार्मूला नोट कर लेना है, इस बेस पर क्वेश्चन कुछ आते हैं, ठीक है। जैसे यहां से n वेयर E किसके बराबर है बच्चों, E इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻9, ठीक है। बोला E क्यों क्या है बच्चों, क्यों को जब ये मॉडुलस वैल्यू है यानी बिना साइन के है, हाँ ये पक्का है कि n क्या होगा, आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, और ये कब होगा, जब Q क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, तो जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस में है, और यदि Q पॉजिटिव चार्ज है तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफिशेंट है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन वहां कम। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से यहाँ हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके कभी कभी बनते हैं कि जैसे किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज है, तो जैसे हम एक आपको क्वेश्चन ऐसे दें, जैसे कोई कहता है, सपोज दैट क्वेश्चन है, इफ Q की वैल्यू बच्चों 3.2 × 10⁻⁻8, ठीक है, कूलम, then how many electron in excess, how many electrons are in excess in body, ठीक है बच्चों। जैसे किसी बॉडी में कितना चार्ज है ये दिया है, तो आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे एक लाइन, तो बेसिक क्वेश्चन है। हमने क्या कहा, चार्ज का मैग्नीट्यूड
और डिवाइडेड ई का चार्ज यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों इक्वल हो जाएगी ये क्यू। आप इसका मॉडुलस मतलब ये तो पता चल गया, नेगेटिव चार्ज है तो देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस। दिस इज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द क्वेश्चन, वी ऑब्जर्व वेदर इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस और इन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो बच्चों ये हो जाएगा n 3.2 10⁻8 1.6 इंटू 10⁻9। तो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2 और 10⁻11। यानी इतने इलेक्ट्रॉन जब बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन हम दे दें तो कितना चार्ज हो जाएगा, समझ आया बच्चों? तो आपको ये ठीक है। तो इस तरह ये चार्ज क्या है, क्वांटिटाइज होता है। यानी कह सकते हैं बॉडी में जो चार्ज होता है डिस्क्रीट मैनर होता है। डिस्क्रीट मैनर का मतलब है कि ई या ई का इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया। देखिए यहां जैसे एक प्रॉपर्टी और है, जैसे हम कहते हैं कि आपको जैसे चार्ज, अब आप नंबर हम जल्दी जल्दी थोड़ा लिखते जा रहे हैं। चार्ज इज कंजर्वेशन इन नेचर। देखिए एक प्रॉपर्टी आप लिख रहे हैं, नंबरिंग आप डाल सकते हैं। चार्ज इज कंजर्वेशन इन नेचर, यानी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, यानी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी होता है चार्ज। हमारा कहने का मतलब है एक आइसोलेटेड सिस्टम है। देखिए कहते हैं चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी सब्सटेंस में, किसी मैटर में यदि चार्ज है और एक हम कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसी बाउंड्री से घिरा हुआ सिस्टम है जो न तो बाहर से अंदर चार्ज आ रहा है, न अंदर से बाहर चार्ज आ रहा है। तो टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो भले ही क्या है म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल, टोटल चार्ज कंजर्व होगा। जैसे ये बाउंड्री आइसोलेट सिस्टम, जैसे ये ग्लास की रॉड है, ग्लास की रॉड, ये सिल्क है, ठीक है बच्चों, सिल्क। देखिए जब तक ग्लास रॉड और सिल्क में हम टच नहीं करा रहे हैं, ना ग्लास रॉड को हम रब कर रहे हैं और सिल्क पर रब नहीं कर रहे हैं, यानी घिस नहीं रहे हैं, तो इसका भी चार्ज 0 है, इसका भी, यानी टोटल चार्ज, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है बच्चों वो 0 है, ठीक है। अब हम इसको रब करें, व्हेनेवर ग्लास रॉड रब ऑन दिस सिल्क, तो अभी बताएंगे बाय फ्रिक्शन देयर सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। सो देखिए जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे उतने जितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम होंगे, डिफिशिएंट होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन सिल्क में एक्सेस होंगे। तो जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बच्चों, उतना इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो टोटल चार्ज इज स्टिल 0, बाउंड्री के अंदर टोटल चार्ज 0 होगा। जैसे इसमें प्लस Q चार्ज है, इसमें माइनस Q चार्ज है, तो अभी भी बच्चों टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह ये चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज क्या होता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, टोटल चार्ज कंजर्व। ये देखिए जैसे पेयर प्रोडक्शन, जैसे एक न्यूट्रॉन है उसको हम तोड़ें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूटेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है उतना प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि टोटल चार्ज स्टिल 0, न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है,
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक चार्ज जो होता है, देखिए किसी आइसोलेटेड सिस्टम में न तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते, टोटल चार्ज वही रहेगा। ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह, जैसे कोई फिजिकली आइसोलेटेड, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम है, अभी देखेंगे इसका यूज होना है जब इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा तब यूज होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये क्लियर है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी आपको बता दिए, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। आज हमने एक्चुअली इंट्रोडक्शन दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे हाउ टू ए बॉडी बिकम चार्ज। ठीक है।